औकात वाला लोग पैदे नहीं लिया है जो हमको धमकी दे देगा कि ये सब कुछ फर्जी है। ये गरीबों को एक तरह से अपने जाल में फंसाया जाता है और ये गरीबों को लूटने के लिए बना हुआ है। दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं। बीते सप्ताह दिन पहले सकरा वाजिद अंतर्गत जो भुखली देवी और शिवन दास थे जिन्होंने आत्महत्या का शिकार खुद ब खुद को कर लिया। क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कर्मियों द्वारा बार बार लोन के लिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा था और इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था कि उन्होंने अंत में आकर के अपने जानों की बलि गवा देना ही उचित समझा। अभी हम उनके घर पर आए हुए हैं और उनके जो मुद्दे थे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा जो प्रताड़ित करने को, उसको लेकर पटना से जांच समिति आई हुई है। तो चलिए, जांच समिति आई हुई है तो क्या कुछ वो जांच की है, क्या कुछ उनको पता चला है या फिर क्या कुछ वो अपनी राय रखेंगे। पटना से पहुंचे टीम, जो सदस्यीय टीम है, वो जांच के लिए उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, अभी तक क्या कुछ जांच हो चुका है? देखिए, हम लोगों ने अभी यहाँ आकर के परिजनों से मुलाकात की है। भुखली देवी और उनके पति तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, उनको मरने को मजबूर किया गया। आज इनके परिवार के लोगों से अभी हम लोगों ने बातचीत की है और आप तमाम स्थिति देख रहे हैं जी कि किस तरीके से इस गरीब परिवार का शोषण किया गया है। जी इस देश में बहुत लड़ करके महाजनी प्रथा को ख़त्म किया गया था। जी आज़ादी के बाद उम्मीद जगी थी कि कम से कम गरीबों को यहाँ पर भूख से मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन आज नई महाजनी व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं कि सामने आ गई है। आज जिस तरीके से सूद का कोई फिक्स नहीं है, 25%, 30% तक सूद लिया जा रहा है इन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए। एक कर्ज को सधाने के लिए दूसरा कर्ज उनको लेना पड़ रहा है और ये परिवार जो है वो 5-5 कर्ज लिए हुए था। जी ये जो भुखली देवी के पति हैं, ये 200 रुपया इनको मिलता था, ये दूध दूहने का काम जो गांव में करते हैं लोगों का। और जिस तरह से प्रताड़ित किया गया इनको कि तुमको लोन देना ही है। ये पति पत्नी घर छोड़ के चले गए। इनकी बहू जो कि अलग रहती है जी उस महिला को घर से बाल पकड़ के खींच के बाहर निकाला गया और ये कहा गया कि चाहे जैसे भी हो तुमको पैसा देना है, तुम्हारी सास ने लिया है। ये आप देख रहे हैं, इनके घर का सारा सामान निकाल दिया गया है कि इसको नीलाम करके हम पैसा वसूलेंगे। जी उस महिला को कहा गया कि चाहे तुम मर जाओ, चाहे अपने को बेच दो, जो करो, लेकिन पैसा चाहिए। जी तो इस तरीके की घटना ये भयानक अपराध है। अगर किसी ने लोन लिया है, अगर वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। जी लेकिन उसको प्रताड़ित करना, उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना और इतना प्रताड़ित करना कि वो पति पत्नी जाकर के आत्महत्या कर ले रहे हैं, तो हम मानते हैं कि ये आत्महत्या नहीं है, ये भुखली देवी और उनके पति की हत्या की गई है। मैडम, जैसे कि हम लोग को जानकारी जो हम लोग को प्राप्त हुई है, तकरीबन 2 लाख डॉक्यूमेंट से और जो अलग से उनकी पतोहू बता रही है, तकरीबन 5 लाख का लोन जो है सो उनको दिया गया था। आपको कितनी जानकारी मिली है? यहाँ ये लोग बता रहे हैं एक लोन को चुकता करने के नाम पे वही संस्थाएं दूसरा लोन दे रही हैं, उसका लोन चुकता करने के लिए किसी तीसरी संस्था से लोन लेना पड़ रहा है। इन संस्थाओं का जिस तरीके से जाल बुन दिया गया है और ये सचेतन गरीबों के टोले को ही टारगेट करते हैं। गरीबों के टोले को टारगेट करके महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर ये लोन दिया जा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि महिलाओं को आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो ये जो सूद का कोई रकम फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। जितनी संस्थाएं जहां मर्जी वो जाएंगी, जिस परिवार को चाहे वो उसको लोन के नाम पे प्रलोभन दे करके उनको फंसा लेते हैं और उसके बाद उनसे वसूली करते रहते हैं। मैम, राजकीय मुद्दा बना हुआ है, ये देश का एक राजकीय मुद्दा बना हुआ है, जहां बताया जा रहा है कि भुखली देवी और शिवन दास का आत्महत्या नहीं हुआ, यह आत्महत्या हुआ है बिहार की धरती का। 7 दिन अभी तक गुजर गए हैं, किन्हीं की ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना किसी माइक्रो फाइनेंस कर्मियों पर कार्रवाई हुई है। अभी तक क्यों नहीं हुई है, आप जैसी तमाम संस्थाएं को होते हुए भी? यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी सरकार जो बात करती है गरीबों की, एक परिवार मर गया और जो बता रहे हैं कि यहाँ का मुखिया तक नहीं आया, यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, हम लोग भाकपा माले की ओर से आए हुए हैं। घटना की स्थानीय सरपंच महोदय है, अभी भी है, बगल में बैठे हुए हैं। सरपंच महोदय आए हैं, लेकिन सरपंच महोदय के चीजें बस की चीजें नहीं है। सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है? में उन्होंने सहयोग किया था। निश्चित रूप से इसके लिए उनको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि आखिर गिरफ्तारी जो नहीं हुई है, ये सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल। दूसरा कि आज बिहार
सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं इस बिहार में हैं। जी। सबसे ज़्यादा कर्ज बिहार के लोगों को इन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए दिया गया है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए वो बिहार में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के जरिए नीचे बांटा गया है। 50,000 करोड़। 50,000 करोड़। जी, ये अब मैंने आधिकारिक सूचना दे रहे हैं 2023 का। जी। साल भर पुरानी बात, ये 24 चल रहा है। इतना तो सरकार का साल भर का बजट नहीं होता है बिहार का। नहीं, बजट होता है, वो अलग बात है। हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा रकम आप उन लोगों को दे रहे हैं जिनके लिए आप आमदनी का कोई जरिया इसके जरिए नहीं पैदा हो रहा है। ये जो लोन दे रहे हैं, इस लोन को कैसे वसूलना है, हर सप्ताह एक परिवार जो है वो 30,000 35,000 रुपये लोन का उसको सूद देना पड़ रहा है और उसकी कमाई है 500 और 600 रुपये। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये खून चूसने वाला पूरा नेटवर्क बनाया गया है। ये कमी सरकार की है। सीधे तौर पर हम मानेंगे कि सरकार ने ऐसी संस्थाओं को ऐसा खुला छूट दे रखा है जो गरीबों के बीच जा रहे हैं। इन संस्थाओं के लिए हम तो ये मांग करेंगे कि सरकार जो जीविका बनाती है और कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं, उसमें आप 1 रुपया सूद लेते हैं। इन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के लिए भी सरकार को तय करना चाहिए कि वो जो लोन देगी उस पर 1 रुपया से ज्यादा का सूद नहीं लेगी। वो तो 27-28% के आसपास इंटरेस्ट हो जाता है। इसीलिए इतना बड़ा मतलब माइक्रो फाइनेंस क्योंकि ये सरकार गरीबों की नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। ये सरकार, अभी तो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया ना, थोड़े दिन लगातार ये सरकार पैसा ले करके, उस समय हम लड़ रहे थे। आप अभी 1-1.5 महीना पहले तक तो आप लोग भी सरकार में शामिल थे। 17 महीने भी तो सवाल नहीं उठा पाए ना। 17 बिल्कुल नहीं उठाए हैं। यही तो आपको बताना चाह रहे हैं कि 17 महीने हम लोगों की पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया है जी। और उस बीच में हम लोगों ने इन सवालों को उठाया है कि इन माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं पर अंकुश लगे। हमने सवाल उठाया कि आज भी बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पर आप 400 रुपया दे रहे हैं जी। 400 रुपये में आज क्या होने वाला है? हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि आप ये जो जीविका समूह है, जीविका के जरिए जो आप महिलाओं को लोन देते हैं, आप उनके काम का कुछ निर्धारण कीजिए कि वो उपार्जन कर सकें। उनको काम दीजिए और वो जो उत्पादन करती हैं उस उत्पादन को सरकार खरीदे, तब जाकर के ना आर्थिक सशक्तिकरण होगा। तो कि आप इसलिए दे रहे हैं कि 5 रुपया तुमको दे रहे हैं और 1 सप्ताह बाद आके कह रहे हैं कि 15 रुपया तुम वापस करो। जिस आधार पर इनको 5 तरह के लोन दिए गए थे, उस तरह का कोई भी जीविकोपार्जन के लिए इनका कोई भी सृजन नहीं है। आधार फर्जी है। आधार, यही तो आश्चर्यजनक है कि सारा कुछ फर्जी चल रहा है और इसके बाद सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए, मतलब जीविका के लिए जो चीजें दी गई थी, जीविका का आधार होता है कुछ कि हाँ हम इस चीज के लिए लोन दे रहे हैं, हम टेंट हाउस के लिए दे रहे हैं, हम कृषि के लिए दे रहे हैं, हम माल मवेशी के लिए, ये सारा ब्यूटी पार्लर के लिए दे रहे हैं, ये सारा आधार गलत है, फर्जी है। ये सब कुछ सिर्फ कागज पे दिखाया जाता है, सब लोग जान रहे हैं। दस्तावेज का आधार भी फर्जी है, 2 आधार कार्ड बनाए गए हैं। कह रहे हैं कि ये सब कुछ फर्जी है। ये गरीबों को एक तरह से अपने जाल में फंसाया जाता है, उनकी मजबूरी है। आप जान रहे हैं कि बिहार में आधे से अधिक लोग 6,000 रुपया से ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं। सरकार ने, हम ही लोगों की पार्टी जब लड़ी है तब ये सच्चाई सामने आई है। तो इनके पास कोई जरिया नहीं है आमदनी का, इनको फंसाया जाता है और जो भी ये खून पसीने की मेहनत से जो कमा रहे हैं, उस पैसे को भी कैसे लूट लिया जाए, उसके लिए ही ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये महिलाओं के जो समूह बनाए जा रहे हैं उसके जरिए ये चल रहा है और ये गरीबों को लूटने के लिए बना हुआ है। दिखावे के लिए कहा जा रहा है कि हम गरीबों को मदद कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि ऐसी बिहार में हमको लगता है कि 2012 में जो है 600 करीब संस्थाएं थी जी। नया आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है, या अगर हम लोग इसको चेक करेंगे, सरकार से सवाल उठाएंगे कि वो पूरा डाटा दे कि बिहार के भीतर ऐसी कितनी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं। आप 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस आपका माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं बिहार में कर रही हैं। हमने इस सवाल को लगातार उठाया कि सरकार को इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाना चाहिए, सूद का रेट जो है वो फिक्स किया जाना चाहिए, इन संस्थाओं पे कंट्रोल किया जाना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय कोविड का दौर था जी, कोविड के दौर में जिस समय गरीबों के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं था,
ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं घर में जा जाकर महिलाओं को कह रही थी कि तुम अपने आप को बेच दो लेकिन हमारा पैसा दो। उठा करके भी ले जाते हैं, यहाँ से उठा करके भी ले जाते हैं। ये शर्मनाक, ये इतना ज्यादा निरंकुशता किस आधार पर कर रहे हैं सरकार? मतलब एकदम निरंकुश हो गई है। उनके साथ साथ जांच टीम के रूप में यहाँ आई हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपकी सदस्य टीम क्या कर रही है इस परिवार के लिए? इसीलिए तो हम ये जान करके हम लोग सबसे पहले पहुंचे हैं कि ये महिलाओं के नाम पे समूह बनाए जा रहे हैं और महिलाओं को आप लोग भी बता रहे हैं कि किस भाषा में बात हो रही है। आप भी देख रहे हैं कि कैसे एक महिला को मरना पड़ा है। तो ये पूरे बिहार में हमारा महिला संगठन जो है इस सवाल को एक मुद्दा बनाने जा रहा है और हम लड़ेंगे। क्यों नहीं प्राप्त हुआ कि ऐसी जड़ें फैलाई? राजकीय मुद्दा बना हुआ है अभी। आपकी पार्टी अगर बिहार में लड़ती है चुनाव, आप आज आए हैं मौत के बाद, क्या आपका कैडर भी यहाँ जमीनी स्तर पे इतना सफल नहीं है कि ऐसे मकर जालों के बारे में पता आप लोगों को चलता? पहले निश्चित रूप से बिल्कुल बिल्कुल हम गरीबों की पार्टी हैं और हमारी ही संस्था सबसे पहले पहुंची है। जब घटना हुई हमारे स्थानीय साथी लोग आए हैं जी। और इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी है उसके स्थानीय तुरंत लोगों को ये बाद नहीं पता था कि सकरा प्रखंड में 34 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही, इस प्रकार का मकरजाल फैला रही है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सब कुछ एक बार में नहीं पता चलता है। ये घटना सामने आई है और इस घटना के बाद सबसे पहले हम ही लोग लड़ रहे हैं जी। हम कम से कम यहाँ आए हैं, इनके साथ खड़े हैं और हम ये इनको आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि आप अकेले नहीं हैं। जी। दूसरी पार्टी जो भी आई है नहीं आई है, लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं और जो चला गया वो चला गया। जो अपराधी हैं उन अपराधियों पर कार्रवाई हो। मैडम मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। मेरा सवाल ये था कि यहाँ शिवन दास और भुखली देवी की तरह है बहुत सारे ऐसे परिवार है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मकर जाल में फंसे हुए हैं। उनके लिए आप क्या कर रही हैं? उनको क्या जागरूक कर रही हैं? हम बिल्कुल अभी हमने इस टोले के सभी लोगों को बुलवाया है। डर के मारे बोल नहीं रहे हैं कुछ? हम कोशिश करेंगे कि उनके भीतर हिम्मत आए जी। और आप सिर्फ इस टोले की बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बिहार में करोड़ों परिवार फंसे हुए हैं। उन करोड़ों लोगों के साथ हम खड़े होंगे। हम उनके साथ खड़े होंगे और हम इसको लेकर लड़ेंगे। ये हम सिर्फ यहाँ सहानुभूति के लिए नहीं आए हैं, हम ये बताने आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई आज ख़त्म नहीं होगी। आज से ये लड़ाई शुरू होगी और बिहार में जो ये नई महाजनी व्यवस्था चल रही है, ये जो तानाशाही चल रही है, इस महाजनी व्यवस्था को ख़त्म किए बगैर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अमूमन देखा गया है कि बिहार में कोई भी मामला उठा लेते हैं हम लोग, खास करके सोशल मीडिया वाले, उसको दबा दिया जाता है। या तो हम लोगों को दबा दिया जाता है, नहीं तो मामले अगर पहुंच वाले का होता है तो ऊपर ही ऊपर मैनेज हो जाता है। क्या इस मामले में भी ऐसा होगा या आप आश्वस्त करके जाएंगे पटना की? नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये मामला नहीं दबे और हम आप पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि अब डरना आप लोग छोड़ दीजिए। डरा कर, धमका के, प्रलोभन दे करके इस देश में आप देख रहे हैं कि सरकारों को खत्म कर दिया जा रहा है। इसमें एक दूसरा हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाया जा रहा है। तो ये गरीबों को, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करके अपना राज चला रहे हैं और ऐसी माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं को, ऐसे महाजनों को ये खड़ा कर रहे हैं। गरीबों को लूटा जा रहा है, डराया और धमकाया जा रहा है। तो इस डर और इस धमकी के खिलाफ हम लोग तो लगातार खड़े हैं। और आप लोगों से भी सत्ता गलतियां कर रही है, नहीं हम कह रहे हैं विपक्ष की भूमिका भी तो नगण्य है। नहीं, हम कह रहे हैं कि विपक्ष जो कर भी रहा है, आज मीडिया का बड़ा हिस्सा, हम तो आप लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर हिम्मत करके आए हैं और ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। 4 मिलियन व्यू गया है, मैं नहीं तो इसको उछाला है। बिल्कुल आप लोग उठा रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं आप। नहीं तो आप देख लीजिए ना, जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो चैनल आज क्या कर रहे हैं। हम लोगों की खबर वो नहीं दिखाने वाले हैं और वो अपने चैनल पर बैठ के यही कहेंगे कि कोई विपक्ष नहीं है, जबकि विपक्ष यहाँ है। हम यहाँ हैं, हम यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हमको न दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि विपक्ष नहीं है। तो इसलिए विपक्ष है, विपक्ष लड़ रहा है और अब आम लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को। आम लोग भी लड़ेंगे कि ये हमारे नाम पे, गरीबों के नाम पे राज कर रहे हो और गरीबों को जीते जी मार रहे हो। तो ये अब नहीं चलेगा, इसके खिलाफ लड़ाई होगी। यानी आशा रखी जाए कि मतलब भुखली देवी और शिवन दास को न्याय मिलेगा। हम अंतिम दम तक इस लड़ाई को चलाएंगे और हम भुखली देवी हम तो मानते हैं कि ये महिला शहीद हो गई है और ये महिला पूरे बिहार की गरीब महिलाओं के लिए उदाहरण बनेगी कि ऐसी व्यवस्था को ख़त्म करना ज़रूरी है। इन नई महाजनी व्यवस्था को ख़त्म किए बगैर अब लड़ाई रोकेंगे तो न जाने कितनी भुखली देवी को अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जी देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये पटना से सदस्य टीम है जो पहुंची है और ये बता रही है कि यहाँ पर महिला जो है वो आत्महत्या नहीं हुई है, ये बिहार की आत्महत्या हुई है और वो तमाम बिहार के जितने भी गरीब दलित के परिवार हैं उनके लिए उदाहरण बनेंगे कि किस प्रकार से माइक्रो फाइनेंस की ये जो कर्मियाँ हैं वो एक मकर जल बना करके बिहार के जो गरीब तबके के समाज के लोग हैं, गरीब दलित के लोग हैं, उनको दबाने का काम कर रही है। उसके साथ साथ हम एक और आपको बहुत ही मुद्दे की बात बताइए रहे हैं कि यहाँ ये जब मुद्दा खड़ा हुआ उसके बाद से कोई भी स्थानीय प्रतिनिधि, सिर्फ एक स्थानीय सरपंच के अलावा इसमें हिस्सा नहीं लिए। शायद उनको डर रहा हो या फिर वो दलित महादलित के नाम पर इसमें नहीं समावेशी कर रहे हो अपने आप को। हमारे साथ अभी स्थानीय सरपंच कुंदन तिवारी जी है, हम उनसे बात करके आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे जानकारी लगी है कि धमकियाँ केवल मीडिया बंधु को ही नहीं बल्कि प्रतिनिधि को भी मिल रहा है। क्या कुंदन जी धमकी उमकी आ रहा है, सुने? ऐसे तो सकरा क्या पूरे जिला में औकात नहीं है धमकी हमको कोई दे दे। आपको नहीं, अलग अलग सिर्फ हम लोग को। कैसे धमकी आपको दे देगा? आपके साथ हम हैं खड़ा जी, आपको धमकी दे देगा? मैंने जो किसको हो गया है? सुने मैंने जुने होने का बात ना कुछ लोगों का फोन आया था जी जे ई मामला में हम नहीं है, हम नहीं है, जी लेकिन इधर केस होने पर सब कहता है जो हम नहीं है, हम नहीं है जी। जब फंसता है तो जी। लेकिन वो सारे लोग हैं जी। और धमकी कैसे हमको दे देंगे? इतना औकात वाला लोग पैदे नहीं लिया है जो हमको धमकी दे देगा। आप तो पहले दिन से अगर धमकी की बात होता तो अभी यहाँ नहीं होते, क्योंकि और प्रतिनिधि भी नहीं है यहाँ। अरे हमको तो कहेगा तो दिल्ली चलेंगे, हमको दिल्ली में भी डर नहीं है जी सोझे दुबेर से यही गरीब गुरबा के कारण ही सरपंच बन रहे हैं जी बहुत लोग बड़े लोग सब जो हैं जी वो लोग खड़ा होते हैं, कहाँ लोग वोट देता है? हमारा आदत है 12 बजे रात में भी जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे। अगर डर हमको लगेगा तो 12 बजे रात में हम थोड़े जाएंगे। सामने पटना की सदस्य टीम जो जांच के लिए आए हैं और आप स्थानीय सरपंच है, क्या दोनों मिलकर के बिहार के गरीब दलित जो परिवार है उनके लिए ये आश्वासन बनेंगे कि ये मुद्दा जो हाईलाइटेड होगा इनको न्याय मिलेगा? बहुत ही खुशी का बात है कि ये लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के ये ऐसे ऐसे परिवार लोगों को, ये लोग तो बड़े लोग हैं, हम तो साधारण सरपंच हैं, ये लोग मिलके इस आंदोलन को इतना ऊपर उठाएं जो ऐसे ऐसे भुखली देवी दोबारा जो है ऐसा घटना ना हो। और संबंधित हम तो इन लोगों से आग्रह करते हैं कि आप लोग डीएम साहब से मिलिए, एसपी साहब से मिलिए, हमको भी कहिएगा, आपका साथ हम देंगे और मिल के तत्काल गिरफ्तारी तो करवाइए, नामजद अभियुक्त उसमें है, जबकि सबका नाम भी खुलासा हो गया। हाँ एजेंसी का नाम भी है और आदमी का है, मेरे पास FIR घर पे रखा हुआ है और उसका गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग बड़ा से बात करे, एसपी साहब से बात करके पहले तो गिरफ्तारी करवाए, क्योंकि बड़ा बड़ा मछली है इसमें, मतलब बड़ा बड़ा है। अरे ऐसा मछली सब है जो समुंदर में जो बड़का बड़का मछली रहता है उससे भी लमर लमर है। तो छोटा मछली को खाने की भी दबोचने का भी कोशिश कर रहा है एकदम। वो लोग तो 2 मिनट में खरीद लेगा प्रशासन को, रुपया जिसके पास है वो तो खरीद लेगा, लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मतलब इस पर कार्रवाई होगी एकदम। FIR तो हम भीड़ के करवाइए दिए और अब कार्रवाई भी होगा। हम थोड़ा व्यस्त थे, अब हम तैयार हैं। मतलब हम जितने भी मीडिया बंधु आश्वासन रखे कि गिरफ्तारी होगी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर कार्रवाई होगी, एकदम निश्चित होगा। और इन लोगों से भी आग्रह है, जो टीम लोग आए हैं हाँ, उन लोगों से भी आग्रह है कि थाना अध्यक्ष और एसपी साहब, डीएम साहब से बात करें, गिरफ्तारी अविलंब करवाएं। चलिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार से ही आप जो इस सकरा वाजिद की धरती है उस पर जन्मसिंहा बन करके रहे। फिलहाल हमारे साथ सदस्य टीम भी है, स्थानीय सरपंच जी भी है और दोनों ने जितने भी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित है उनको आश्वासन दिया है कि FIR दर्ज नामत तो हो ही गई है, लेकिन इसके साथ साथ दोनों की गिरफ्तारी, मतलब जितने भी इसमें संलिप्तता निभाने वाले माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी या बड़े बड़े मछलियाँ हैं उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।